कहानी की शुरुआत होती है जब जंगल के सन्नाटे में फंसे अमेरिकी आर्मी के दल पर अचानक वेलोसिरेप्टर डायनासोरों का झुंड टूट पड़ता है। सभी सैनिक अंधाधुंध फायरिंग शुरू कर देते हैं। तभी जमीन पर बुरी तरह जख्मी पड़े क्रिस को एक वेलोसिरेप्टर जबड़े में दबोचकर घसीटते हुए घने जंगलों में ले जाने लगता है। अपनी जान बचाने की गुहार लगाते हुए क्रिस जोर जोर से साथियों को पुकारता है और उसकी चीखें सुनकर पूरी टीम उसके पीछे दौड़ पड़ती है। जैसे ही डायनासोर क्रिस को अकेले में दबोचकर मारने की कोशिश करता है, क्रिस असीम हिम्मत जुटाकर उन पर पलटवार करता है और अपनी फुर्ती से एक वेलोसिरेप्टर को मौत के घाट उतार देता है। लेकिन बाकी डायनासोर अचानक वहां से दुम दबाकर भाग खड़े होते हैं। क्रिस को लगता है कि वे उससे डरकर भागे हैं और राहत की सांस लेते हुए जैसे ही वह तनाव मिटाने के लिए सिगरेट सुलगाने वाला होता है, तभी एक विशालकाय यूराहैप्टर खामोशी से पीछे से हमला कर अपना पैना पंजा उसके सीने में उतार देता है और उसे अपना निवाला बनाने ही वाला होता है कि तभी दूर से आती टीम की आवाज से उसका ध्यान भटक जाता है। इस जानलेवा मौके का फायदा उठाकर क्रिस आखिरी पल से अपनी छुरी सीधे उस यूराहैप्टर की आंख में घोंप देता है, जिससे वह दर्द से चीख उठता है। तभी वहां पहुंचते ही टीम के बाकी सदस्य उस पर गोलियों की बारिश कर उसे खदेड़ देते हैं और तुरंत क्रिस के पास आकर उसके गहरे जख्मों पर पट्टी बांधने लगते हैं। स्थिति की गंभीरता को भांपते हुए टीम लीडर रयान क्रिस को तुरंत सुरक्षित रिसर्च सेंटर ले जाने का फैसला करता है, लेकिन सोफिया चेतावनी देती है कि खून की गंध सूंघकर ये यूराहैप्टर दोबारा लौटेंगे और हमें जिंदा रहने के लिए क्रिस को यहीं छोड़ना होगा। मगर रयान अपने किसी भी साथी को मौत के मुंह में अकेला छोड़ने से साफ इनकार कर देता है और क्रिस को रयान और उसकी टीम किसी तरह गुप्त रिसर्च सेंटर तक पहुंचाती है, जहां उसका तुरंत इलाज करना शुरू करते हैं। दरअसल इस पूरी तबाही का कारण कुछ दिन पहले शुरू हुई थी, जब अमेरिकी सेना का एक और टीम इसी खतरनाक जंगल में एक खुफिया मिशन पर आया था, लेकिन डायनासोरों के खूनी हमलों में उनके ज्यादातर साथी मारे जा चुके थे। बचा हुआ सैनिक डर के मारे उस पर गोलियां बरसाने लगता है। इस भीषण हादसे के ठीक अगले दिन कमांडर कर्नल लापता हुए उस दल को ढूंढने के लिए रयान और उसके लोगों को बुलाता है। जब टीम का सदस्य लियोन पूछता है कि लापता लोग असल में जंगल में क्या खोज रहे थे, तो कर्नल इसे बेहद गुप्त मिशन बताकर बात टाल देता है। हालांकि रयान को पहली बार में ही महसूस हो जाता है कि कर्नल उनसे कुछ राज छुपा रहा, लेकिन रयान की टीम रात के सन्नाटे में हेलीकॉप्टर से उसी जंगल की धरती पर कदम रखती है और उतरते ही हेलीकॉप्टर के वहां से निकलते ही वे लापता लोगों की तलाश में अलग अलग दिशाओं में बिखर जाते हैं। तलाश के दौरान रयान को कीचड़ पर विशालकाय पंजों के निशान मिलते हैं, साथ ही एक बड़ा पंख और बिखरा हुआ सामान हाथ लगता है, जिसमें मिले दस्तावेजों से यह साफ हो जाता है कि गायब हुआ दल कोर नामक किसी सीक्रेट रिसर्च स्टेशन की खोज में यहाँ आया था। इसके बाद रयान पंजों के उस निशान का पीछा करते हुए 2 किलोमीटर आगे बढ़ने का हुक्म देता है और जैसे जैसे वे घने जंगल में भीतर उतरते हैं, भयानक आवाजें उनके रोंगटे खड़े कर देती हैं कि तभी अचानक एक डायनासोर झपट्टा मारकर रयान का पैर दबोच लेता है और उसे खींचने लगता है। रयान तुरंत अपनी से गोलियां चलाकर अपनी जान छुड़ा लेता है, लेकिन टीम को जब कुछ समझ नहीं आता कि वहां क्या था, तो सार्जेंट घबराकर तुरंत इस इलाके से बाहर निकलने की जिद करने लगता है। जब रयान की टीम को यह एहसास होता है कि इस जंगल में कोई सामान्य जीव नहीं बल्कि कोई रहस्यमयी और खतरनाक आफत पल रही है, तो एली डरकर मिशन यहीं रोककर वापस घर लौटने की सलाह देता है। लेकिन रयान हार न मानते हुए वहां मौजूद एक संकरी सुरंग के रास्ते आगे बढ़ने का फैसला करता है, जहां उन्हें कुछ मरे हुए रूसी सैनिकों की लाशें मिलती हैं। फिर भी वे आगे बढ़ते रहते हैं। तभी अचानक भयानक आवाजें गूंज उठती हैं और जैसे ही वे मुड़कर पीछे देखते हैं, आर्कियोप्टेरिक्स का एक पूरा खूंखार झुंड उन पर हमला कर देता है। जान बचाने की इस अफरा तफरी में सभी सैनिक गोलियों की बौछार करते हुए पीछे हटते हैं, लेकिन उन जीवों के लगातार हमलों से रयान और लियोन बाकी टीम से बिछड़ जाते हैं। किसी तरह आगे बढ़ते हुए उन्हें सुरंग से बाहर निकलने का एक रास्ता मिल जाता है, जिससे वे उन आर्कियोप्टेरिक्स की पहुंच से दूर ऊपर सतह पर आ जाते हैं और आगे बढ़ने लगते हैं। उधर टीम के बाकी सदस्य भी सुरंग से सुरक्षित बाहर निकल आते हैं, लेकिन तभी उनके सामने से एक विशालकाय डायनासोर गुजरता है, जिसे देखकर सभी हैरान रह जाते हैं। इधर रयान और लियोन जब आगे बढ़ रहे होते हैं तो उनके रास्ते में एक खूंखार टी-रेक्स गहरी नींद में सो रहा होता है, जिसे देखकर वे दंग रह जाते हैं। लेकिन अगले ही पल रेक्स के नन्हे बच्चे उन्हें देखकर चीखने चिल्लाने लगते हैं, जिससे रेक्स नींद से जाग जाता है और गुस्से में दहाड़ते हुए उनके पीछे दौड़ पड़ता है। जान बचाने के लिए वे दोनों वहां से भागने की कोशिश करते हैं, लेकिन रेक्स उनका पीछा छोड़ने का नाम ही नहीं लेता। तब मजबूर होकर वे एक गिरे हुए पेड़ के पीछे छिप जाते हैं। जब रेक्स उन्हें सूंघकर ढूंढने की कोशिश करता है तो रयान अपनी सूझबूझ दिखाते
चलाते हुए एक बम की मदद से उसका ध्यान भटकाता है और किसी तरह वहां से बचकर भागते हुए नदी के किनारे जा पहुंचते हैं। टी-रेक्स के चंगुल से बचने के लिए रयान और लियोन बिना एक पल गंवाए पास की नदी में छलांग लगा देते हैं, लेकिन उनके पीछे पीछे रेक्स भी पानी में आ गिरता है और उस जबरदस्त धक्के से लियोन पानी में ही बेहोश हो जाता है। तभी वहां एक रहस्यमयी रूसी लड़की सोफिया आकर उनकी जान बचाती है और रयान लियोन को तुरंत पंप देता है, जिससे लियोन को तुरंत होश आ जाता है। सोफिया उन्हें बताती है कि पास ही उसकी एक गुप्त लैब है जहां वे सुरक्षित रह सकते हैं, जिस पर रयान अपने बिछड़े हुए साथियों को ढूंढने की बात कहता है, लेकिन अपनी मौजूदा हालत को देखते हुए वह मजबूरन सोफिया के साथ उसकी लैब की ओर जाने के लिए तैयार हो जाता है। दूसरी ओर जंगल में भटके रयान के बाकी साथी उन्हें तलाश रहे होते हैं, जहां एली घबराकर इमरजेंसी कॉल करने की जिद करता है, लेकिन संपर्क साधने वाला रेडियो लियोन के पास होने के कारण वे खतरे से बचते बचते आगे बढ़ते हैं और आखिरकार एक खुले मैदान में जा पहुंचते हैं, जहां लंबी गर्दन वाले विशालकाय शाकाहारी डायनासोर शांति से चर रहे होते हैं और वे उसी लोकेशन की तरफ बढ़ने लगते हैं जो उन्होंने बरामद दस्तावेजों में देखी थी। इधर रयान और लियोन सोफिया के साथ एक वीरान और खंडहर में तब्दील हो चुकी लैब में पहुंचते हैं, जहां रयान इस खौफनाक जगह और इन खतरनाक डायनासोरों के बारे में सच उगलने को कहता है, तो सोफिया खुलासा करती है कि वह पिछले कई महीनों से यहाँ अकेली है, क्योंकि जनरल बोर्न ने सबको मौत के घाट उतार दिया और एक ऐसी खतरनाक मशीन या चीज तैयार की जिसकी वजह से ये डायनासोर यहाँ खींचे चले आए। इसी बीच लियोन रेडियो के जरिए कर्नल से संपर्क साधने में कामयाब हो जाता है और जैसे ही कर्नल लाइन पर आता है, रयान अपनी जान की सलामती के लिए तुरंत रेस्क्यू हेलीकॉप्टर भेजने की मांग करता है। जवाब में कर्नल मिशन पूरा होने या न होने की बात पूछता है, तो रयान साफ बताता है कि लापता लोग तो नहीं मिले, बल्कि रूसियों ने न जाने कैसे डायनासोरों को जिंदा कर दिया है। शुरुआत में कर्नल को यह सब एक कोरा मजाक लगता है, लेकिन तभी जेसूस उसे याद दिलाता है कि वे लोग असल में उसी जंगल में एक सीक्रेट कोलाइडर की तलाश करने गए थे, जिसके बाद कर्नल को एहसास होता है कि रयान अपनी जान जोखिम में डालकर कोई झूठी कहानी नहीं गढ़ रहा है। और स्थिति को समझते हुए रयान सोफिया से फौरन उस खौफनाक एक्सपेरिमेंट वाली मुख्य जगह का रास्ता दिखाने के लिए कहता है। सोफिया उन्हें आगे का रास्ता दिखाते हुए उस खतरनाक लैब की ओर ले जाती है, जहां चारों तरफ खूंखार डायनासोर मंडरा रहे होते हैं। उधर जंगल में आगे बढ़ रहे रयान के बाकी साथियों पर अचानक एक गोली क्रिस को लगती है और वह जमीन पर गिर पड़ता है। अमेरिकी सैनिक भी तुरंत मोर्चा संभालकर जवाबी फायरिंग शुरू कर देते हैं। उन पर हमला करने वाले वही रसियन लोग थे और गोलियों की गूंज सुनकर रयान भी उसी दिशा की तरफ भागने लगता है, जबकि मिलर तुरंत जख्मी क्रिस को संभालने में जुट जाता है। दोनों टीमों के बीच यह खूनी संघर्ष चल ही रहा होता है कि तभी आसमान से शिकारी टेरानोडॉन का एक झुंड कहर बनकर टूट पड़ता है और रूसी सैनिक उन पर गोलियां दागने लगते हैं, लेकिन एक विशाल टेरानोडॉन झपट्टा मारकर एक रूसी सैनिक को दबोचकर जिंदा चबाने लगता है। इस मचे हड़कंप और खौफनाक मौके का फायदा उठाकर अमेरिकी सैनिक चुपके से वहां से खिसक जाते हैं और इधर रूसी सिपाही भी डायनासोरों के हमलों से जान बचाकर जंगल के बीचों बीच सुरक्षित भाग निकलते हैं। अमेरिकी टीम किसी तरह सुरक्षित जगह पहुंचकर क्रिस के जख्मों पर फौरन पट्टी बांधती है। तभी वहां रयान भी पहुंच जाता है और पूछताछ करता है कि वे गोलियां किसने चलाई थीं। हालांकि किसी को साफ तौर पर कुछ समझ नहीं आता। ये वही पूरा घटनाक्रम था जब सबसे पहले आर्कियोप्टेरिक्स ने हमला करके क्रिस को खींचा था, जहां बाद में यूराहेप्टर ने उसे गंभीर रूप से घायल कर दिया था और टीम के बाकी सदस्य उसे खींचकर उसी खंडहर लैब में ले आए थे। लैब के सुरक्षित माहौल में सोफिया रयान को कड़वी सच्चाई बताते हुए चेतावनी देती है कि अगर जनरल बोरेडीन को समय रहते नहीं रोका गया तो यह दुनिया पूरी तरह तबाह हो जाएगी और उसके वैज्ञानिक पति ने एक ऐसा वार्म होल और दूसरा कोलाइडर बना लिया था जिसके जरिए दूसरे आयाम से ये डायनासोर इस दुनिया में खींचे चले आए। मगर लालची बोरेडीन ने उनके साथियों को मौत के घाट उतार दिया। इस गंभीर खुलासे के बीच टीम के बाकी सदस्य क्रिस के घाव पर पट्टी बांधकर उस पुरानी इमारत के चारों तरफ नजर बनाए रखते हैं, जबकि यूराहेप्टर तेजी से उस पुरानी इमारत के करीब पहुंच जाते हैं, जिससे अंदर मौजूद सभी लोगों के होश उड़ जाते हैं। और जैसे ही वे खूंखार शिकारी अंदर घुसने की कोशिश करते हैं, सैनिक अपनी पूरी ताकत झोंकते हुए उन पर गोलियां बरसाने लगते हैं। तभी अचानक कुछ पलों के लिए चारों तरफ अजीब सा सन्नाटा छा जाता है, जिससे सबको लगता है कि शायद खतरा टल गया है। लेकिन अगले ही पल यूराहेप्टर मजबूत दरवाजे को चकनाचूर करते हुए अंदर घुस पड़ते हैं, तो वह दूसरा मौजूद गेट बंद करते हैं। लेकिन वे छत के ऊपर धमकते हैं तो सोफिया तुरंत पीछे के गुप्त रास्ते पर एक बोट रखे होने की जानकारी देती है, जिसके बाद रयान सबको जख्मी क्रिस को उठाकर फौरन उस तरफ भागने का हुक्म देता है।
अपनी गंभीर हालत को देखकर क्रिस खुद को टीम के लिए बोझ समझता है और जिद करते हुए कहता है कि तुम लोग मुझे यहीं छोड़कर अपनी जान बचाओ, और रयान से एक ग्रेनेड मांगकर उसे वहीं छोड़कर चले जाने को कहता है। जैसे ही यूराहैप्टर पूरी इमारत में फैल जाते हैं, क्रिस अपनी आखिरी सांस के साथ जबरदस्त धमाका कर देता है, जबकि बाकी बचे लोग बोट के सहारे उस खौफनाक जगह से निकलने में कामयाब हो जाते हैं। बोट पर सफर के दौरान जब लोगन को लगता है कि वे गलत रास्ते पर जा रहे हैं, तो रयान सबको इकट्ठा करके पूरी सच्चाई बताता है कि बोरेडीन नाम का शातिर शख्स इस जंगल में खतरनाक एक्सपेरिमेंट कर रहा है जो पूरी दुनिया को तबाह कर सकता है, क्योंकि ये डायनासोर उसी के कारनामों की वजह से यहाँ पहुंचे हैं। जिस पर एली कहते हैं कि इसे रोकना हमारा काम नहीं है और हमें सुरक्षित अपने घर लौट जाना चाहिए। लेकिन रयान समझाता है कि अगर इस तबाही को नहीं रोका गया तो पूरी इंसानी दुनिया ही मिट जाएगी, और उसकी इस बात से सभी लोग एकजुट होकर आगे बढ़ने के लिए तैयार हो जाते हैं। आगे का रास्ता समझाते हुए सोफिया बताती है कि अगर हम सीधे उस वार्म होल पर बम गिराएंगे तो इसका असर पूरी दुनिया पर भारी पड़ेगा, इसलिए हमें पहले उसे तकनीकी रूप से बंद करना होगा। सफर के दौरान उनकी नजर कुछ और विशालकाय शाकाहारी डायनासोरों पर पड़ती है, लेकिन तभी पानी के भीतर छिपा कोई खूंखार जलीय डायनासोर भयंकर हलचल मचा देता है, जिससे वे जल्द से जल्द वहां से बाहर निकलने की सोचते हैं। उधर क्रिस की मौत के गम में डूबा लोगन खुद को अकेला पाकर खुदकुशी करने का खौफनाक कदम उठाने ही वाला होता है कि तभी रयान वक्त पर पहुंचकर उसे समझाता है और कहता है कि इस जंग को जीतने के लिए अभी हमें तुम्हारी सबसे ज्यादा जरूरत है। बोट से उतरकर सभी किनारे पर पहुंचते हैं और जैसे ही घने जंगल के भीतर कदम रखते हैं, उन्हें इंसानों की कई सड़ी गली लाशें दिखाई देती हैं। खूंखार आर्कियोप्टेरिक्स का झुंड उन पर टूट पड़ता है। सैनिक उन पर गोलियां बरसाते हैं, लेकिन उन जीवों की खतरनाक रफ्तार के आगे उनका टिक पाना नामुमकिन सा हो जाता है, जिसे देख लोगन अपनी जान की परवाह न करते हुए सारा ध्यान अपनी तरफ खींचने के लिए दौड़ पड़ता है और गोलियां चलाते हुए खुद को ही गोली मारकर अपनी जान दे देता है, ताकि वे जीव उसका शिकार बन जाएं और बाकी टीम सुरक्षित निकल सके। इस दिल दहला देने वाली घटना को देखकर रयान आगे बढ़ता है और आखिरकार उस गुप्त एक्सपेरिमेंट वाली जगह पर जा पहुंचता है, जहां से वह तुरंत कर्नल को उस लोकेशन पर भारी फोर्स के साथ आने का हुक्म देता है, जिस पर कर्नल अपने हथियार और फौज तैयार करने का आदेश देता है। इसके बाद रयाना सबको अंतिम प्लान समझाकर आगे बढ़ता है, जबकि उधर बचे हुए रूसी सिपाही बचकर वापस अपने कमांड सेंटर लौटते हैं, जहां लियोन सबसे पहले एक रूसी गार्ड को मौत के घाट उतार कर रास्ता साफ करता है और सभी मिलकर बाकी गार्ड्स को रास्ते से हटाते हुए भीतर घुसते हैं, जहां उनकी नजर जनरल बोरेडीन पर पड़ती है, जो अपने सैनिकों से अमेरिकी घुसपैठियों के बारे में पूछताछ कर रहा होता है। और जब सैनिक इन डायनासोर का सच जानते हैं तो बोरेडीन पर भड़क जाते हैं। इसी बीच मिलर और एली मिलकर बेसमेंट में रखे एक बड़े टैंक पर टाइम बम फिट कर देते हैं, ताकि धमाका करके दुश्मनों का ध्यान भटकाया जा सके। लेकिन तभी कुछ रूसी सिपाही एक नन्हे टी-रेक्स के बच्चे को देखकर उसे क्रूरता से मार डालते हैं। उधर रयान दो अन्य रूसी सिपाही जिन्हें इस सच पता चल चुका था, उन्हें अपने साथ मिलने को कहते हैं, जिससे वहां मान जाते हैं। तभी अपने मृत बच्चे की गंध सूंघते हुए उसका विशाल नर टी-रेक्स वहां आ पहुंचता है और अपने बच्चे की लाश देख बेकाबू होकर सैनिकों पर टूट पड़ता है। घबराए हुए सिपाही जैसे ही उस पर गोलियां बरसाते हैं, रेक्स एक एक करके सबको मौत के घाट उतारने लगता है और कुछ ही पलों में मादा रेक्स भी वहां आ धमकती है, जिसके बाद दोनों खूंखार डायनासोर मिलकर उस पूरी गुप्त लैब और रशियन बेस में खूनी तांडव मचा देते हैं कि चारों तरफ तबाही ही तबाही फैल जाती है। ये देख सभी रूसी सिपाही जान बचाने के लिए भागते हुए उस मुख्य प्रयोगशाला के अंदर घुसने लगते हैं और इसी अफरा तफरा माहौल का फायदा उठाकर रयान और उसके साथी भी चुपके से अंदर दाखिल हो जाते हैं, जहां मेजर बोरेडीन को कोलाइडर को पूरी तरह एक्टिव करने का कड़ा आदेश दे रहा होता है। इसी दौरान एक रूसी सिपाही अचानक मिलर पर पीछे से हमला कर देता है और उस पर चाकुओं से वार कर बुरी तरह घायल कर देता है। लेकिन मौत के मुंह में जाने से ठीक पहले मिलर अपनी आखिरी पल में टाइम बम का ट्रिगर दबा देता है, जिससे भीषण धमाके में उसकी वहीं दर्दनाक मौत हो जाती है। इस जोरदार धमाके और तबाही के बाद दोनों टी-रेक्स शांत होकर वहां से जंगल की ओर लौट जाते हैं और मौका पाकर जैसे ही रयान प्रयोगशाला के भीतर पहुंचता है, वह अपनी राइफल तानकर वैज्ञानिकों को खूनी खेल रोकने की चेतावनी देता है और सोफिया को तुरंत आगे बढ़कर उस खतरनाक कोलाइडर को शट डाउन करने के लिए कहता है। उधर कर्नल अपनी टीम से संपर्क साधने की लगातार कोशिश कर रहा होता है, लेकिन कम्युनिकेशंस ठप होने के कारण कोई जवाब नहीं मिलता। तभी विलन बोरेडीन खुद उनके सामने आकर उस असीम ऊर्जा शक्ति के दम पर पूरी दुनिया में तबाही मचाने की बात करता है
है, लेकिन रयान सीधा उसके पैर में गोलियां दाग देता है। जैसे ही सोफिया कोलाइडर को बंद करने में कामयाब होती है, अचानक गंध सूंघते हुए यूराहैप्टर डायनासोरों का पूरा खूंखार झुंड प्रयोगशाला के अंदर धावा बोल देता है। जान बचाने के लिए वे धुआंधार बम फेंकते हुए एक मजबूत बंकर के रास्ते वहां से भागने की कोशिश करते हैं, जबकि लहूलुहान बोरेडीन घिसटते हुए कोलाइडर को दोबारा चालू करने की हिमाकत करता है कि तभी एक भूखा यूराहैप्टर उस पर झपट पड़ता है और उसे मौत के घाट उतार देता है। उधर बंकर की तरफ भी यूराहैप्टर पहुंच जाते हैं और भाग रहे अमेरिकी दल पर टूट पड़ते हैं, जिसमें एक खूंखार यूराहैप्टर एली को दबोचकर बेरहमी से नोचने लगता है। रयान अपनी पूरी ताकत लगाकर उसे बचाने की कोशिश करता है, लेकिन हालात इतने बेकाबू हो चुके होते हैं कि वे चाह कर भी कुछ नहीं कर पाते। अपने साथियों को खोने के इस गहरे सदमे के बीच रयान तुरंत लियोन को सोफिया की हिफाजत करने का जिम्मा सौंपता है और खुद अपनी जान जोखिम में डालकर उन खूंखार यूराहैप्टर का ध्यान अपनी तरफ खींचते हुए उन्हें दूसरी दिशा में भटकाने के लिए अकेला दौड़ पड़ता है। तबाही के उस भयानक मंजर के बीच कर्नल अपनी भारी भरकम फौज के साथ आखिरकार मौके पर पहुंच जाता है, जहां से लियोन और सोफिया जान बचाकर बंकर से बाहर निकलते हुए तेजी से उसकी तरफ भागते हैं। उन्हें देखते ही कर्नल और उसके सैनिक उन खूंखार यूराहैप्टर डायनासोरों पर गोलियों की बौछार कर देते हैं और आसमान से मंडरा रहे रेस्क्यू हेलीकॉप्टर की गैटलन गन से भी उन पर हमला करते हैं, जिससे कई डायनासोर गोलियों की बाढ़ में मारे जाते हैं। इसी बीच सार्जेंट अपनी जान की बाजी लगाकर अपनी खंजर और चाकुओं से उन पर टूट पड़ता है, तो दूसरी तरफ रयान बंकर के भीतर अकेला घिर जाने के बाद भी हार नहीं मानता और अपने साथियों के साथ बिताए पलों व पुरानी दोस्ती को याद करते हुए एक आखिरी जोरदार धमाके के साथ वीरगति को प्राप्त हो जाता है। उधर यूराहैप्टर के उस अनंत और बेकाबू झुंड के सामने टिक पाना अब पूरी तरह नामुमकिन हो चुका था, जिससे मजबूर होकर कर्नल और बचे खुचे सैनिक हेलीकॉप्टर के जरिए बाल बाल अपनी जान बचाकर सुरक्षित हवा में उड़ जाते हैं। इस खूनी जंग के अंत में सिर्फ लियोन, सोफिया और सार्जेंट ही जिंदा बच पाते हैं, जो हेलीकॉप्टर से नीचे देखते हैं कि वे खूंखार डायनासोर अब उस घने जंगल की सरहदें पार करके पूरी दुनिया और शहरों की तरफ फैलने लगे हैं।